अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। और हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई नया वाक़या होता रहता है। कभी सेंट टावर्स बंद हो जाता है, कभी वज़ीर आज़म साहब को कोई मसला हो जाता है, कभी घड़ी का किस्सा लेके फिर पूरा टीवी जो है तमाम शो गूंज रहे होते हैं, घड़ी चोर घड़ी चोर। हालांकि बार बार ये वजाहत भी हुई है कि भाई एक उसूल के मुताबिक घड़ियां खरीद के वो बेच दी गई हैं, उसके ऊपर और कुछ नहीं मिला इमरान खान के खिलाफ इन सब को, तो एक घड़ी चोर का इल्ज़ाम लगा दिया। बहरहाल ये एक इब्तदाइया था पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए, और ऐसी सूरत हाल जिसमें निज़ाम की क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी हुई है। और तमाम हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, चाहे दोस्त ममालिक, वो अब महज इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी इंतखाबात, अर्ली इंतखाबात करवाने के लिए मार्च भी करते रहे, उसमें उसी चक्कर में वो ज़ख्मी भी हो गए, कातलाना हमले में बच भी गए। और अब जो सूरत हाल बन गई है, ये तासुर पैदा हो रहा है कि वो एक बंद गली में फंस गए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब के साथ आपकी गुफ्तगू करवाएं और उनसे पूछें कि क्या वाक़यतन इमरान खान एक बंद गली में फंस गए हैं? देखें जी, इस वक्त जो हालात और वाकयात चल रहे हैं, जो चीजें सजेस्ट कर रही हैं, जब कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं तो हालात और वाकयात इस तरफ है। इमरान खान साहब कुछ ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात है, वो तो उनके हाथ में है। उनका अपना वजीर आला है और वो असेंबलियां फौरन तहलील कर देगा। लेकिन पंजाब की सियासत में कुछ मामलात कुछ और हैं। कुछ अपने इनके अंदर इनके अपने एमपीएज ऐसे मौजूद है जिन्होंने बैकेज कुछ और है उनके पास। और जहां तक चौधरी परवेज लाई का बात है, वो 10 सीटों के साथ इस वक्त राज कर रहे हैं। उनके बड़े साहब जो बड़े भाई जो हैं, वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और 34 सालों को हुसैन नवाज शरीफ से खसूसी तौर पर मिलने के लिए लंदन गए। वो कोई ना कोई पैकेज तय करने गए हैं कि आने वाले दौर में उसकी मिसाल जो है राना सलाम उन्होंने दे दी है कि चौधरी परवेज लाई भी आइंदा सेटअप के लिए वजीर आला हो सकते हैं। और इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है और ना उन्हें ऐसी कोई कमिटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल उनकी सियासत का जो महवर इसी में ही है। जो ताकतें हैं, जो लोग बैठे हैं, वो इनको सियासत में आने नहीं देना चाहते। असैसिनेशन के वाकयात आपने देख लिए। आपने कई जगहों पर इलेक्शन कमीशन में वैसे उनकी नाअहली के हवाले से इनको सियासत से निकालने के लिए वो सारी साजिशें चल रही हैं। तो इस वक्त उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि वो 2 सूबों के असेंबलियां तहलील करें और जनरल इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन नहीं होंगे, असेंबलियां तहलील होने के बाद जनरल इलेक्शन होने हैं। और 2 असेंबलियां अगर उनके हाथ में आ जाती हैं तो यकीनन जो है अगले 5 सालों के लिए असेंबलियां उनके साथ पास होंगी। आसिफ अली जरदारी के पास सूबा सिंध है, आपने उसका मिसाल देख ली है, एग्जाम्पल देख लिया है। वो बड़े आराम से राज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान अवेलेबल है, वो आपके सामने देखें, वो आपकी सियासत के महवर में मौजूद है। और अगर और ये असेंबलियां तहलील अगर आपने इम्तियाज गुल साहब 15 से 20 दिसंबर से पहले ना की तो मामला अगर 90 दिन के आगे आगे इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इलेक्शन कराने हैं, रोजों में उन्होंने इलेक्शन कोई नहीं कराने हैं और बजट के दिनों में भी इलेक्शन हो नहीं सकती हैं। तो अल्टीमेटली असेंबलियां जो है वो अगस्त तक खींच के ले जाएगा और आप अदालतों में जंग लड़ते रहेंगे हालात और वाकयात की तरह। और फिर उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी है कि वो शायद, अब आइन में गुंजाइश मौजूद है, नेशनल असेंबली आगे 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये वो मामलात है जिनमें बैठकर आपको मामलात खेलना पड़ेंगे। अगर आपने सियासत में इन रहना है और इन सारे माफिया से लड़ना है तो ये फैसले सख्त जो है आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप तो बड़ा एक पेसिमिस्टिक सा सिनेरियो आप बता रहे हैं, तो इसमें अब इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं? क्या वो यूं ही अपना जो सख्त रवैया है उन्हें जारी रखना पड़ेगा, या फिर किसी थोड़ा सा स्टेप बैक करके, थोड़ा सा सोच विचार करके और धीमे अंदाज में आगे चलें? क्योंकि एक बात तो बड़ी वाजह है कि जो सहूलतकार थे निज़ाम के, जो इस निज़ाम का इंजन है, वो अब इमरान खान के साथ नहीं है। तो वो अगर मुकम्मल तौर पे इनके खिलाफ रहे तो फिर किस हद तक ये अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? क्या ज़रूरी है कि अब लाजमी इलेक्शन इमरान खान की मर्जी के मुताबिक हो? क्योंकि उनका जो बयानिया है वो तो मेरा ख्याल है लोगों के साथ रहेगा, उसको कोई भूलेगा नहीं। जो बातें इन्होंने की हैं, जिस अंदाज में इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया,
खोल के रख दिया है इमरान खान ने सब कुछ, तो ये लोग ये बात तो नहीं भूलेंगे। तो फिर इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं ताकि जो मुश्किल औकात हैं, मुश्किल हालात हैं, इसको वो सेल थ्रू कर सकें? इम्तियाज गुल साहब, देखिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जितना मैं स्टडी किया है या मैंने जो हालात और वाकयात देखे हैं, जिसने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है वो ज्यादा देर चल नहीं सका है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको थोड़ा आगे जाके पीछे आके आपको चलते रहना है, और नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ कहाँ कहाँ तक बातें करके गया, रोगामी कारगिल में जो बातें कह गया इस तरह, और उसके बाद फिर जो है उनके साथ खड़ा है। यहाँ अब चूंकि चेंज हो चुके हैं सारे हालात, मैं समझता हूं कि यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजों में पीछे आना पड़ेगा, और इसमें एक रोल सदर पाकिस्तान भी अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस सारे मामलात के अंदर जो है ना, इमरान खान साहब शायद ये वाले मामला जो है ये नेशनल असेंबली की हद तक ले जाना चाहते हैं। वो पहले असेंबलियां तहलील करके, ये मेरी जाती राय के मुताबिक ये उनकी स्ट्रेटेजी ये ठीक है कि पहले सूबों असेंबलियों के हद तक आप जाएं, नए इलेक्शंस की तरफ आप जाएं, असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और फिर जाकर वो बैठेंगे। वरना ये क्या होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो असेंबलियां तहलील करने के हक में कोई नहीं होगा। फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो चीजों को कैसे लेकर आगे चलना है। इन्हें ये सोचना पड़ेगा। सजेशंस भी हैं, दोस्त आपने भी सजेशन दी है कि आपको इन कॉरिडोर्स के साथ राब्ते में रहना पड़ेगा। आप यानी 100% की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कई ऐसे मामला है कि जहां पर सारे इदारे एक पेज पे होंगे और इमरान खान साहब भी वहीं पर एक पेज के ऊपर अवेलेबल होंगे। यहाँ इस सिनेरियो को सामने रखते हुए इन्हें कुछ ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे, नरम रवैया भी रखना पड़ेगा, और इसके लिए उनके पास सदर मुमलिकत इस वक्त अवेलेबल है कि वो कोई ना कोई एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो चीजों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने सख्त फैसले कर भी लिए, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पुराने रवाबित थे वो बहाल भी हो जाएं, उससे क्या मुल्क के अंदर जो सियासी गैर यकीनी मौजूद है वो ख़त्म हो पाएगी? क्योंकि इस वक्त हमारे मुआशी निज़ाम की जड़ों में जो चीज़ बैठी हुई है वो एक बड़ा फैक्टर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। अच्छा देखिए, जो हालात और वाकयात है ना, वो सजेस्ट यही करते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बाकी स्टेबिलिटी अगर लाना है तो सियासी जमातों को आगे की तरफ चलना है। लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। अब उसके लिए एक बेहतरीन मौका, मैं तो आपको याद है कि मैं तो जब ऑपरेशन नजीम चेंज हुआ उस वक्त से कहता आ रहा हूँ कि इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहनी नहीं है, डॉलर पकड़ा नहीं जाना, महंगाई नीचे नहीं आनी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नीचे नहीं आना है, और डॉलर की फ्लाइट पकड़ी नहीं जानी। आज अगर एलसी आप खोल दें तो डॉलर तो 400 के ऊपर चला जाएगा। उसकी वजह क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी आप नहीं कर सके और स्टेबिलिटी नहीं है। इमरान खान ने कम से कम आके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में बहुत बेहतर किया था, लोकल इंडस्ट्री में बहुत बूम आया था, लेकिन क्या हुआ? लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को ट्रस्ट है इमरान खान के ऊपर। तो इमरान खान साहब के साथ बैठकर आप सलाम जदगान वाले मामले में बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, बहुत चीजें आप आगे लेकर चल सकते थे, लेकिन आपने वो भी मिस किया। आप लोगों को जाती लड़ाई ली, और इमरान खान खुद अगर टेलीथॉन के लिए आया तो अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया। अगर आप साथ इकट्ठे लेकर चलते, ये एक मौका अच्छा था पीडीएम के लिए कि इस इशू के ऊपर आप एक पेज पे ला सकते थे। यहां आगे अगर आपने चलना है तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा आपको, और इमरान खान को स्टेप बैक कई मामला में। देखिए, जहां तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का अगर सिनेरियो देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट के बगैर और ताकतवर हलकों के बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, वहां जो मामला तो आपकी अपनी जगह में, जैसे मैंने पहले कह दिया है कि आप दो असेंबलियां जो डिसॉल्व करना चाहते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ आ जाएं आप, लेकिन नेशनल असेंबली और बाकी में आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ। उन पे बैठ के कुछ चीजें स्टेप बैक हो सकती हैं, कुछ चीजें आगे ले जाया जा सकते हैं ताकि ये आगे ले जा सकें आप। लेकिन आप ये कहें कि आप उनके बगैर, उन सहारों के बगैर, नवाज शरीफ ने क्या क्या नहीं कहा, रोगामी और खास तौर पर कारगिल, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने, लेकिन आज आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कोई कंप्रोमाइज करने के वाले से, मेरा नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है कि आपको कुछ ले और दो की पॉलिसी के ऊपर चलना पड़ेगा। रवैये में रिजिडिटी या सख्ती थोड़ी सी कम लानी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह इससे को बेहतरी की उम्मीद हो सकेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि गैर लचकदार रवैये के ज़रिए किसी भी सियासतदान को, किसी भी लीडर को कुछ हासिल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ बड़ा ज़रूरी है कि जो इमरान खान या पीटीआई के मुखालफिन हैं वो भी इस बात पे ज़रूर गौर करें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के उन्हें फंसा तो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ मीडिया के ज़रिए इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रख सकते हैं,
लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सियासी बेयकीनी ख़त्म करने की कोई रेसिपी या नुस्खा नहीं है। उन्हें ये तमाम जो इस किस्म की हरकतें हैं, चाहे वो गैर ज़रूरी मुकदमात हैं या इल्ज़ाम तराशी हैं, ये बंद करके कोई मुज़ाकरात का रास्ता और दरमियानी रास्ता तलाश करना होगा। फिर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी बेयकीनी ख़त्म होगी और उसी के ज़रिए फिर मुआशी यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कुछ इक़्तिसादी बहाली का अमल शुरू हो सकता है। उसके बगैर कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।